इतना पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं। हाँ। और वैसे भी मैं पढ़ने देखिए, अगर मल्टीपल नोड्यूल्स आपके शरीर में हैं, देखो पहली बात, दो चीज मैं इसमें बताऊंगा आपको। ये एक्चुअली मैं बता ही रहा हूं, मगर इसको क्या कि हर कॉन्टेक्स्ट में अलग बताना पड़ता है। बॉडी के नोड्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो रहा है, जैसा होना चाहिए उसकी जगह गांठें बन रही। ठीक है। दूसरी चीज कि शरीर अगर रिस्क में आ गया तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम। तो आपकी बॉडी में एक कमी है तो आपका इम्यून बार बार उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, मगर उस कमी को ठीक नहीं कर पाया, दूसरी कमी आ गई तो और ज्यादा उठेगा। धीरे धीरे करके यह ऑटो इम्यून सिंड्रोम बन जाता है। अब ज्यादातर चीजों का इलाज तो है ही नहीं। गांठें बन रही है, गांठे को काट दो, मगर पूरे शरीर में बन रही है तो पूरे शरीर को काट दो, नहीं कर सकते जी, फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं। कैंसर रैम्पेंट रेट से बढ़ रहा है, अगले 10 साल में हर घर में कैंसर होगा। बीमारी तो कोई खत्म हो ही नहीं रही। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, पार्किंसन, और पता नहीं, आप नाम लेते जाइए, ठीक तो कोई हो नहीं रहा। तो अगर आप इसको एक अलग नजरिए से नहीं देखते, अपने एक्सपीरियंशियल टर्म्स में नहीं देखते, किसी ने आपको 2-4 शब्द सुना दिए, आपने सोचा कि पता नहीं, आपको मालूम भी नहीं आपने इतने बड़ा शब्द बोला, इसका स्वाद कैसा होता है मालूम है आपको? मीठा होता है, तीखा होता है। हेलो। इस है ना, तो कहने का मतलब ये कि इफ यू डू नॉट स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, अगर आपका ठीक नहीं है तो गांठें होंगी। और रीजन है इसका, लिवर पे असर आए तो भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम हो सकता है, फीमेल में बहुत होता है, पीसीओडी के केस होते हैं, सिस्ट बहुत बॉडी के अंदर बन रहे हैं, किडनी में स्टोन्स या सिस्ट की संख्याएं बढ़ती जा रही, किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की ओवर ग्रोथ बढ़ रही है। लिवर फंक्शन को सही करना, मेटाबॉलिज्म को सही करना, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को सही करना, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ को सही करना, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को सही करना, तभी इम्यून रिस्पांस कम होता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे तो इम्यून रिस्पांस ठीक होगा, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, है ना। क्यों हो रहा है इसका कोई कारण किसी को मालूम नहीं है। आपने जो बताया वो क्यों हो रहा है, किसी डॉक्टर से आके पूछो। नामकरण तो कर दिया उसने, इतना लंबा नाम बता दिया आपको, शायद इसलिए बताया क्योंकि आपको ना समझ में आए, ना उसको समझ में आता, तो गेम चलता रहेगा। तो पूछना चाहिए क्यों हुआ मुझे, और जो भी कारण है उसको ठीक कर सकते हैं क्या। तो आंसर यही आएगा, नहीं जी ये तो ठीक नहीं होता, मगर लास्ट में एक ब्लैंक छूटता है, उसमें भरना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं होता दवाई से, मेडिसिन से ठीक नहीं। तो ये ठीक होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा तो पता चल जाएगा, हाँ ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इवन जेनेटिक इश्यूज रिवर्स होने के हमारे पास में प्रूफ